हे गाइज, हम अपने डे लाइफ में कभी कभी इस तरह के सेंटेंस को बोलते हैं जहां हम लोग कहते हैं आपका चेहरा मुझे किसी की याद दिलाता है, तुम्हारी सोच मेरे बड़े भाई की याद दिलाता है, यह कमरा मुझे मेरे पापा की याद दिलाता है, वह स्थान उसे उस घटना का याद दिलाता है। हे दोस्तों, इस तरह का सेंटेंस का कहने का मतलब क्या हुआ? किसी भी चीज़ को देखकर या तो वो स्थान हो सकता है, या तो वो कोई चीज़ हो सकता है, वस्तु हो सकता है, या नहीं तो कोई इंसान हो सकता है। तो उस चीज़ को देखकर हमें कुछ याद आता है या कुछ याद दिलाता है। जिस तरह से आपको देखकर मुझे मेरे पापा का याद आता है। और एक एग्जांपल लेते हैं, यह फिल्म हमें हमारे बचपन की याद दिलाती है, वह खिलौना मुझे उसकी याद दिलाती है, या उसका चेहरा मुझे किसी की याद दिलाती है। तो किसी भी चीज़ का याद दिलाना, याद दिलाने को इंग्लिश में बोलते हैं, ये एक फ्रेज है और बड़े ही कमाल का फ्रेज है। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिमाइंड, उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस, फिर उसके बाद ऑफ। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बीच में आपको ऑब्जेक्टिव केस है ना, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्टिव केस भरना होगा। जिस तरह से मुझे याद दिलाती है तो रिमाइंड मी ऑफ, उसे याद दिलाती है तो रिमाइंड हिम ऑफ, यदि लड़की रहेगी तो रिमाइंड हर ऑफ, और यदि कहेंगे हमें याद दिलाती है तो रिमाइंड अस ऑफ। तो इस तरीके से बच्चों को याद दिलाती है तो रिमाइंड चिल्ड्रेन ऑफ, दादाजी को याद दिलाती है तो रिमाइंड ग्रैंडफादर ऑफ। इस तरीके से हम लोग यूज करेंगे, वहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस को भर देंगे। हे दोस्तों, पहले बात कर लेते हैं हम लोग स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर समझ में आएगा तो आपको बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो सबसे पहले राइट करेंगे सब्जेक्ट और उसके बाद लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब। तो सेंटेंस को देखते हुए, अगर सेंटेंस सपोज दैट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, आपका चेहरा मुझे मेरे डैडी का याद दिला रहा है, तो यहाँ पर बोले रहा है। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है और इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस ईजेएमआर प्लस, तो यहाँ पर ईजेएमआर आ जाएगा। और उसके बाद लगाएंगे रिमाइंड ऑब्जेक्टिव केस ऑफ। तो यहाँ पर रिमाइंड चेंज होते रहेगा सेंटेंस के अकॉर्डिंग टू। अगर कॉन्टिन्यूअस टेंस आएगा तो रिमाइंडिंग मी ऑफ हो जाएगा। गॉट इट? इससे आप क्या समझे? यही समझे कि टेंस के अकॉर्डिंग टू हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा और रिमाइंड में बदलाव आ जाएंगे। यदि यहाँ पर मैंने जो सेंटेंस लिया है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस, इसमें अगर ही सी नाम सिंगुलर नाउन आएगा तो रिमाइंड्स कर देंगे, रिमाइंड में एस लगा देंगे, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल है। यदि नहीं आई बी यू दे प्लूरल आएगा तो रिमाइंड ही हो जाएगा, V1 लगेगा। उसके बाद हम लोग अदर वर्ड को राइट कर देंगे रिमाइंड मी ऑफ को राइट करने के बाद। आपको सेंटेंस से अच्छे तरीके से समझ में आएगा। एक सेंटेंस देखिए, तुम्हारी सोच मुझे मेरे भाई की याद दिलाता है। इट मीन्स दैट तुम्हारी सोच मेरे भाई की तरह है, इसीलिए मुझे भाई की याद दिलाती है। इस सेंटेंस के लिए कहेंगे सोच को बोलते हैं थॉट, तो इसको बोलेंगे योर थॉट रिमाइंड्स मी ऑफ माई ब्रदर। योर थॉट्स रिमाइंड्स मी ऑफ माई ब्रदर। ब्रदर ही पढ़ सकते हैं। यहाँ पर मैंने लगाया रिमाइंड में एस लगा दिया तो रिमाइंड्स हो गया, क्योंकि तुम्हारी सोच हमेशा क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, सिंगुलर होते हैं, इसीलिए यहाँ पर V5 लगाया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल है। नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं, यह कमरा मेरे पापा की याद दिलाता है। सेंटेंस के लिए कहेंगे दिस रूम रिमाइंड्स मी ऑफ माई फादर। दिस रूम रिमाइंड्स मी ऑफ माई फादर। नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं, तुम्हारी चेहरा मुझे किसी की याद दिलाती है। तुम्हारी चेहरा मुझे किसी की याद दिलाती है। इस सेंटेंस के लिए कहेंगे योर फेस रिमाइंड्स मी ऑफ समवन। योर फेस रिमाइंड्स मी ऑफ समबडी। तो समबडी भी कर सकते हैं और समवन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, वह स्थान उसे उस घटना का, उस एक्सीडेंट का याद दिलाता है। इस सेंटेंस के लिए कहेंगे दैट प्लेस रिमाइंड्स हिम ऑफ दैट एक्सीडेंट। दैट प्लेस रिमाइंड्स हिम ऑफ दैट एक्सीडेंट। ये दोस्तों, आपको यहाँ पर एक सेंटेंस दिख रहे होंगे, इसको राइट कीजिए कमेंट बॉक्स में। यदि कोई गलती करेंगे तो मैं आप लोग को बता दूंगा। दोस्तों, आपको वीडियो अगर पसंद आए तो एक लाइक किया कीजिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को भी हिट कर ले, ताकि मेरा रोज आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो।